भूतिया बच्ची का घर। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे सब भूतिया घर कहते थे। गांव के लोग उसे अंधेरा होते ही पार करने से डरते थे। कहते थे कि उस घर में एक बच्ची की आत्मा रहती है जो रात होते ही प्रकट होती है। एक दिन शहर से एक परिवार उस गांव में रहने आया। परिवार में एक छोटी बच्ची नेहा थी। नेहा के माता पिता ने गांव के बाकी लोगों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उस पुराने घर में रहने का फैसला किया। पहली रात को नेहा को घर में अजीब आवाजें सुनाई दी। कभी किसी के कदमों की आहट तो कभी किसी के रोने की आवाज। नेहा ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है और वह सो गई। लेकिन दूसरी रात को आवाजें और भी तेज हो गईं। इस बार उसे साफ साफ सुनाई दिया जैसे कोई उसकी मदद मांग रहा हो। नेहा ने हिम्मत जुटाकर आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। वह आवाज के पीछे पीछे चलते हुए एक पुराने कमरे तक पहुंची जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची की आत्मा वहां खड़ी थी। बच्ची की आत्मा ने नेहा को बताया कि वह भी उसी घर में रहती थी और एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा तभी से उस घर में भटक रही थी, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता था। उसने नेहा से मदद की गुहार लगाई। नेहा ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। माता पिता ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। बुजुर्गों ने बताया कि आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी और उसकी याद में एक दीप जलाना होगा। नेहा और उसके माता पिता ने गांव के बुजुर्गों की मदद से पूजा की और दीप जलाया। उस रात को बच्ची की आत्मा ने आर्या को धन्यवाद कहा और शांति से उस घर को छोड़ दिया। नेहा के परिवार ने फिर से उस घर में रहना शुरू किया, लेकिन अब वह घर भूतिया नहीं बल्कि शांतिपूर्ण और सुखदायक था।